हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 8 क्लास 9th क्वाड्रिलेटरल्स। ओके, हालांकि इस टर्म से आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं, ये कुछ नया टर्म नहीं है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का सीधा सीधा मतलब है अ क्लोज्ड फिगर मेड बाय फोर लाइन्स। अ क्लोज फिगर मेड बाय फोर लाइन्स। हैंडराइटिंग पे नहीं जाना, ठीक है, समझने की बात है। अ क्लोज फिगर मेड बाई फोर लाइन्स, ऐसा फिगर जो चार लाइन से मिलकर बनेगा, क्लोज्ड होना चाहिए। अब यहाँ पर कोई बात आई कि क्लोज्ड बन रहा है, तो इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि ऐसा ही बन सकता हो, तो कुछ भी बन सकता है। ठीक है, हालांकि ये फोर साइड का नहीं था। अब मैं ये बनाना चाह रहा था। ओके, दिस वन। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्वाड्रिलेटरल सिर्फ एक सिंपल क्लोज फिगर है, लेकिन इसमें भी इसकी वेरिएशन है। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर एंड यू हैव हर्ड अबाउट दीज लाइक स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, rhombus, kite, trapezium. These are the examples of quadrilateral. Okay, now one by one we will read about these closed figure and their property also. Okay students, now the first one is a rectangle. First one is a rectangle. Rectangle एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। मैंने कहा कि रेक्टेंगल एक ऐसा क्लोज्ड फिगर है मेड बाय फोर लाइंस जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं और हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। ओके, इट मीन्स ये कुछ इस तरह का होगा। राइट नाउ आई एम नॉट यूजिंग स्केल and this is not also a proper rectangle just because of there is no use of scale. ABCD इसका नाम दे देते हैं। तो you can see ABCD is a rectangle where opposite sides are parallel and equal, these sides also, and the angle is 90 degree. Okay, तो रेक्टेंगल एक ऐसा क्लोज्ड फिगर है जिसमें अपोजिट साइड्स तो क्या होंगी, इक्वल होंगी और पैरेलल होंगी और हर एक एंगल क्या होगा, 90 होगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, तो रेक्टेंगल की बात हमने कर ली। ठीक है, अगर डायगोनल्स की बात करें तो डायगोनल्स इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, डायगोनल्स इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल की बात समझ में आ गई। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, each angle is 90 degree and diagonals bisect. Okay, bisect and equal. Okay, this is the information regarding rectangle. Opposite sides are parallel, this is sign of parallel, and equal. Each angle is 90. Okay, and diagonals are equal. Diagonals are equal. What is diagonal? In any quadrilateral, the line joining the two opposite corners is called diagonal. Diagonals are equal and bisect. Bisect का मतलब है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना, bisects each other. Okay, this is information regarding rectangle. बात करते हैं स्क्वायर की। ओके, नाउ स्क्वायर। स्क्वायर इज अ काइंड ऑफ रेक्टेंगल, बट अपोजिट साइड्स इक्वल होने के साथ साथ एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल होती हैं। इट मीन्स अपोजिट साइड्स तो इक्वल होंगी ही होंगी, ये तो आपस में इक्वल होंगी, लेकिन एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल होंगे। एडजेसेंट का मतलब पड़ोसी एक तरह का,
हमने बात करी थी लाइन एंड एंगल्स पे, पड़ोसी जिसको हम कहते हैं, उसका नॉर्मल, अगर नॉर्मल टर्म में कहो तो पड़ोसी, ठीक है, कि ये इसका पड़ोसी हो गया ना, तो एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल है, तो इसका मतलब स्क्वायर है। एडजेसेंट साइड्स का मतलब अगर मैं एक फाइनल टर्म बोलूँ इसके लिए, तो सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, ऑल साइड्स आर इक्वल। इफ ऑल साइड्स आर इक्वल देन इट इज ए स्क्वायर, बट उसके लिए एक दो कंडीशन और होंगी। ऑल साइड्स आर इक्वल 90 डिग्री भी देगा, ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल और 90 डिग्री देगा, तो वो क्या होगा, स्क्वायर। और एक चीज और कह सकते हैं, डायगोनल्स इक्वल होते हैं, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट्स ईच अदर। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं, स्क्वायर हो गया है, रेक्टेंगल। नाउ कम टू दी पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम की बात करते हैं। पैरेललोग्राम को हम ऐसे भी डिनोट कर देते हैं, ओके ओके। पैरेललोग्राम अगर हम वैसे चलो वैसे भी लिख लेते हैं, PARALLELOGRAM, ठीक है। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम क्या है, एक तरह का रेक्टेंगल ही होता है, एक तरह का रेक्टेंगल ही होता है, बस 90 डिग्री नहीं होता है। जो ईच एंगल 90 डिग्री की हमने बात करी थी, बस उतना ही नहीं है, बाकी इसमें वो सभी क्वालिटी हैं जो एक रेक्टेंगल में होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, एंड diagonals are equal and bisect each other, but this angle is not 90 डिग्री dear। ये एंगल जो होगा वो 90 नहीं होगा, बस इतना ही अंतर है। एक रेक्टेंगल की ही प्रॉपर्टी लगती है एक को छोड़ के, ओनली वन प्रॉपर्टी इज नॉट देयर विच इज ईच एंगल इज 90। देयर एंगल कैन बी मोर लेस देन 90, मोर देन 90, बट ऑल साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ये तो उसके लिए नॉर्मल कंडीशन ही रहेगी, कोई डाउट नहीं यहाँ तक। पैरेललोग्राम में भी आपका अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। अब इसको आप रिलेट कर सकते हैं कि अगर आपने, जैसे आप कह सकते हो कि भाई मैंने कहा था रेक्टेंगल में हर एक एंगल 90 होता है, तो इसमें एक बात और सामने आई थी कि 90 ये भी है 90 ये भी है, तो इसका मतलब अपोजिट एंगल तो इक्वल है। हालांकि 90 90 ही है और सभी ने 90 होना है, तो फिर ऐसा कहने का कोई मतलब नहीं रह जाता। लेकिन मैं आपको आप रख सको इसको लंबे समय के लिए, इसलिए बता रहा हूँ कि पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अब ये वाली प्रॉपर्टी याद रखने के लिए आप रेक्टेंगल को याद कर लो, क्योंकि ये भी एक तरह का क्या है, रेक्टेंगल है, क्योंकि उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, सिवाय एक को छोड़ के 90 नहीं होता। तो वहां पर भी अपोजिट एंगल्स क्या है, इक्वल 90 90, तो यहाँ पर भी क्या होगा, अपोजिट एंगल, मतलब सारी प्रॉपर्टी यूज हो रही हैं सिवाय एक को छोड़ के, दैट इज एंगल इज नॉट 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स आर इक्वल, ओके, ये तो है ही, ओके। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, पैरेललोग्राम की बात हमने कर ली, ओके। इसमें आप लिख लेंगे अपोजिट साइड्स आर इक्वल, पहला पार्ट अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ओके। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, थर्ड में लिख लेंगे क्या, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, दोनों बातें लिख लेना, ओके। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड व्हाट मोर, ओके, हाँ, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड इक्वल, ठीक है, डायगोनल्स इक्वल भी होंगे और बाइसेक्ट भी करेंगे, यानी कि दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करेंगे, ओके। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, ये था पैरेललोग्राम। अब एक छोटी सी बात जो शुरुआत में ही बता देनी चाहिए थी लेकिन मिस हो गया पॉइंट, वो क्या है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का सभी एंगल्स का सम क्या होता है, हमेशा 360 होता है। हालांकि ये बात आप लोग पहले से ही जानते हैं, बट बताना ज़रूरी है, ओके ओके। पैरेललोग्राम में की एक बात ये भी याद रखेंगे कि कोई भी डायगोनल, पैरेललोग्राम का अगर आप कोई भी डायगोनल लें तो वो उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देता है। यानी कि अगर मैं ये डायगोनल मिला दूं तो ये दोनों को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड कर रहा है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, सीधी सीधी बात नहीं करते हैं, बात करते हैं उसके ओरिजिन की। दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, ओके। वन मोर थिंग, वेट,
बात कर लेते हैं ऐसे, ये एंगल, ठीक है, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, अगर इन दोनों ट्रायंगल्स की मैं बात कर रहा हूँ कि ये कॉन्ग्रुएंट होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। या फिर ऐसे कह लो कि ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो यानी कि ये एंगल आपका इस एंगल के इक्वल हो गया, ठीक है, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस वन, ओके, एंड सिमिलरली दिस एंगल इज इक्वल टू दिस वन, तो और वन साइड इज अ कॉमन, तो बाई ए एस आप कह सकते हो कि दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इसलिए एक स्टेटमेंट बन गया, एक थ्योरम बन गई कि डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ओके, यहाँ तक की बात क्लियर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बात करते हैं नेक्स्ट वन विच इज रोम्बस। रोम्बस ये भी एक तरह का पैरेललोग्राम ही है। वहां पर को हमने पैरेललोग्राम में कहा था अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, यहाँ पर को ऑल साइड्स आर इक्वल। मतलब आप थोड़ा सा इसको मैच कर सकते हो रेक्टेंगल और स्क्वायर से। रेक्टेंगल में सारी साइड्स इक्वल, सॉरी रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल थी, पैरेलल और इक्वल थी और सब 90-90 थे। और जैसे ही स्क्वायर कहा तो हमने कहा ऑल साइड्स आर इक्वल। सिर्फ अभी इस रिस्पेक्ट में देखना, पैरेलल रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल, रेक्टेंगल में और साइड्स आर इक्वल। ऐसे ही पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं। तो रोम्बस में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, बट यहां पर को डायगोनल्स जो हैं इक्वल नहीं होते हैं। डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं लेकिन बाइसेक्ट जरूर करते हैं। बाइसेक्ट जरूर करेंगे लेकिन इक्वल नहीं होते हैं। आप देख सकते हैं एक बड़ा डायगोनल दिख रहा है, एक छोटा डायगोनल दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह का ये रोम्बस होता है। और इसकी एक खास बात और होती है कि ये इनके डायगोनल्स के जो इंटरसेक्शन पॉइंट हैं यहाँ पर को 90 डिग्री जनरेट करता है। दिस इज वन मेन फीचर ऑफ दिस फिगर कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ये तो होगा, डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे, डायगोनल्स बाइसेक्ट जरूर करेंगे, ओके। लेकिन जहां पर कोई इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वहां पर को 90 बनेगा, ठीक है। यहाँ पर तक की बात समझ में आ गई, ठीक है। अब इसका लास्ट पार्ट करते हैं, ट्रेपेजियम। यहाँ पर क्यों वैसे आपने इतना सब यहाँ पर देखना नहीं पड़ेगा, शायद ट्रेपेजियम की जब बात यहाँ पर ना हो, ठीक है, लेकिन बात कर लेते हैं, क्वाड्रिलेटरल का हिस्सा है तो, ओके। नेक्स्ट वन इज ट्रेपेजियम। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम एक ऐसा क्लोज फिगर है जिसमें एक पेयर तो पैरेलल साइड्स का होता है और एक पेयर नॉन पैरेलल साइड्स का होता है। कुछ इस तरह का ये दिखाई देता है, ठीक है। टू साइड्स आर पैरेलल एंड टू साइड्स आर नॉन पैरेलल, तो ये ट्रेपेजियम है। हालांकि ट्रेपेजियम यहाँ पर को आप पढ़ने नहीं वाले, यहाँ पर को जो भी बात होगी सिर्फ रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, इन 4 बात के अलावा आपने इस पूरे चैप्टर में किसी बारे में नहीं पढ़ना है, ओके। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। और यहाँ पर कोई बात करें तो काइट की बात भी यहाँ पर को होगी नहीं, ठीक है। काइट कुछ इस तरह का दिखता है, बात कर लेते हैं, ठीक है, जिसमें एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं बस। आप देख सकते हैं ये एडजेसेंट साइड्स ये वाली इक्वल है, वो भी ये भी नहीं कि ये वाली इक्वल हो जाए, ठीक है, ये वाली इक्वल है, तो ये होता है आपका काइट एक तरह का, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ और इस बारे में, क्वाड्रिलेटरल के बारे में, ठीक है। यहाँ तक की बात हमने कर ली थी। Okay students, now we will talk about some theorems. Okay, in this chapter theorems are very important क्योंकि on the basis of theorems you will solve the questions, okay, so that is why theorems are important. Okay, the first theorem is 2-3 minutes ago one statement I said that a diagonal divides a quadrilateral into two congruent triangles. Okay, the same theorem is it is यहाँ पर को आपको प्रूफ करना है। हालांकि मैं इसके बारे में पहले बता चुका हूँ तो अभी मैं इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, आप लोग इसको खुद ही बना लेंगे
कि एक कोई भी डायगोनल है वो सॉरी इट्स नॉट राइट स्ट्रेट, कोई भी पैरेललोग्राम है उसका डायगोनल उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। इट सेज द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो इन दोनों को आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, तो मैंने बोला कि इन दोनों ट्रायंगल्स को दिखाना है तो आप ये एंगल इसके इक्वल कह दो क्योंकि ये पैरेलल है। ऐसे सिमिलरली ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा क्योंकि ट्रांसवर्सल इसके लिए भी कह सकते हो, पहले तो इसके लिए लिया, और ये एंगल कॉमन है तो आप कह सकते हो कि ए से बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, यहाँ तक कोई बात की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ए बी सी डी तो आप कह सकते हो ना ए सी इक्वल टू ए सी कॉमन है। ठीक है, और पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आप देख पा रहे हैं। ओके, तो वैसे ए एस ऐसे काम चल जाएगा आपका, ए एस ना कहें तो ए एस दोनों एंगल्स के बीच की साइड। ठीक है, यहाँ तक की कोई बात की दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, नाउ the next one is theorem 8.2. In a parallelogram opposite sides are equal. Okay, in a parallelogram opposite sides are equal. अब ये तो इन दोनों को जब आप कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो सीपीसीटी से ऑटोमेटिकली वो चीज़ भी प्रूव हो जाएगी। जैसे ये दोनों एंगल्स आपने ये कॉन्ग्रुएंट कह दिया ना, अभी ये है कि यहाँ पर को हम ये साइड्स इक्वल नहीं है मान के चलिए आपको, लेकिन ये ट्रांसवर्सल तो दिया है, ये पैरेलल तो दिया है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, ये आप जैसे ही ए से आप कॉन्ग्रुएंट कहेंगे तो बाई सीपीसीटी दिस इज इक्वल टू दिस वन, ओके, एंड दिस इक्वल टू दिस, तो आप कह सकते हैं कि अपोजिट साइड्स भी क्या होती हैं, इक्वल होती है पैरेललोग्राम में। तो ये था थ्योरम 8.2। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे 8.1 की हेल्प से। जब आप कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे तो आप उसको कह देंगे सीपीसीटी से अपोजिट साइड्स आर इक्वल, विच इज थ्योरम 8.2। थ्योरम 8.2 सेज द सेम थिंग। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट थ्योरम। ठीक है, थ्योरम्स आपको यहाँ पर ज़्यादा दिखाई देने वाली हैं। ओके, तो कम टू थ्योरम 8.3। थ्योरम 8.3 की बात करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट थ्योरम इज इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये कुछ थ्योरम्स हैं डियर, आपको इनको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इनका यूज़ आप इनको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे अपने एक्सरसाइज में। ओके, तो सो लेट्स प्रूव इट। ओके, तो एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं क्योंकि ऑब्वियस है लास्ट में प्रूफ तो पैरेललोग्राम ही करना है, तो फिगर में भी पैरेललोग्राम ही ड्रॉ कर लेंगे। ओके, तो ए बी सी डी एंड यहाँ पर आप ये जो ऑर्डर है डजन मैटर। ठीक है, ऑर्डर डजन मैटर, ए बी सी डी आप यहाँ से दिखाएं या फिर यहाँ से दिखाएं, डजन मैटर। ओके, नाउ इसने कहा कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल। अपोजिट साइड्स क्या हैं, इक्वल है। अपोजिट साइड्स इक्वल है तो ये क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। अब अपोजिट साइड्स अगर इक्वल हैं तो हम पैरेललोग्राम तो नहीं कह सकते, उसके लिए हमको उनको पैरेलल भी दिखाना पड़ेगा। अपोजिट जो लाइंस हैं, अपोजिट जो साइड्स हैं, अगर मैं उनको पैरेलल भी दिखा दूं साथ ही तो मैं कह सकता हूं कि ये क्या है, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो मैंने काम किया, एक डायगोनल ड्रॉ कर लिया AC। अब आप समझिए इन दोनों को, पहली बात तो हमने इसने कहा अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं आपस में, और ऐसे ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो इसने कहा कि अपोजिट साइड्स, ये जो फिगर है जो क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम होगा। तो बहुत ही सिंपल सी बात है डियर, अगर मैं इन दोनों क्वाड्रिलेटरल्स को कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करूं, सॉरी इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करूं, तो दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड दिस वन साइड इज कॉमन। तो बाई SSS both triangles are congruent, and if both triangles are congruent then CPCT will be there. We can apply CPCT, corresponding pair of congruent triangles. It means ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो ये दोनों तो पहले से इक्वल थे ही, इन दोनों एंगल के इक्वल होने से इस बात को हमने प्रूफ कर दिया कि ये DC AB के पैरेलल भी है।
ओके, तो ये बात समझना कि इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल ABC, इन ADC और ABC में AD इज इक्वल टू BC। ओके, तो इसको थोड़ा सा नाम इसका थोड़ा सा सही लिखते हैं। ADC अगर हम लिख रहे हैं तो CBA कहते हैं, क्योंकि नाम इसका सही लिखना बहुत ज़रूरी है। तो AD इज इक्वल टू CB एंड AC इज इक्वल टू AC कॉमन, AC इज इक्वल टू AC कॉमन, this is given, this is common, and one more thing, AB is equal to CD, AB is equal to CD, this is also given। तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल ADC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल CBA बाई SSS। तो जैसे ये कॉन्ग्रुएंट हुए तो ये एंगल यानी कि एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल BAC by CPCT, and similarly angle BCA is equal to DAC by CPCT। तो मैं कह सकता हूँ ये एंगल अगर आपस में इक्वल है, ऑब्वियस है ना, हमने बात करी लाइन एंगल्स में कि अगर ये मेरे को अगर ये दोनों बातें पता हो कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो इसका सीधा मतलब है ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, या फिर अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो हमको पता है कि ये एंगल आपस में इक्वल हैं, तो इसका मतलब AB इज इक्वल टू AB पैरेलल DC एंड BC पैरेलल AD। तो अगर AB पैरेलल DC है, BC पैरेलल AD है, तो ABCD इज अ पैरेललोग्राम, मैं इस बात को कह सकता हूँ। ओके, यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अब एक बात समझना, पैरेललोग्राम होने के लिए दो कंडीशन होती हैं। पहली चीज, या तो अपोजिट साइड्स पैरेलल दी हों, अपोजिट साइड्स पैरेलल दी हों, ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों भी पैरेलल हैं, तो ABCD पैरेललोग्राम। या फिर अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल अगर है तो भी ABCD इज अ पैरेललोग्राम। मतलब इन दोनों साइड्स का कोई अगर बात नहीं भी दे रखी है तब भी मैं कह सकता हूँ ABCD इज अ पैरेललोग्राम, बट कंडीशन ये है कि ऐसा कहना चाहिए अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, तो ये पूरा फिगर पैरेललोग्राम। या फिर अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये इसके पैरेलल ये इसके पैरेलल, इक्वल वाली बात नहीं दे रखी है तो दोनों के रिस्पेक्ट में पैरेलल देगा। अगर इक्वल वाली बात भी दे रखी है तो अपोजिट साइड का एक पेयर में पैरेलल और दोनों को इक्वल भी कहेगा तो भी ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ओके, यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। तो बाकी जो थ्योरम्स हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का बात आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।